Guys, how are you? Hope you guys are good. Today we will discuss lesson Indigo. Louis Fischer, 1896-1970, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. लुईस फिशर का जन्म 1896 में हुआ था इन फिलाडेल्फिया में. ही सर्व एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. और लुईस फिशर ने ब्रिटिश आर्मी में 1918 से लेकर 1920 तक 2 साल एक वॉलंटियर के रूप में कार्य किया. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. फिशर ने अपना कैरियर एक जर्नलिस्ट के रूप में बनाया और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन के लिए भी लिखा. ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी के मेंबर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया. The following is an excerpt from his book The Life of महात्मा गांधी. और यह जो इंडिगो चैप्टर है ये महात्मा गांधी की जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उसमें से लिया गया है. The book has been reviewed as one of the most book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. और जो ये बुक है इसकी सबसे ज्यादा गांधी जी के द्वारा लिखी गई सबसे ज्यादा बुक में सबसे ज्यादा बेस्ट रिव्यू इस बुक को मिले हैं. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. When I first visited. इसमें जो आई है वो लुईस फिशर के लिए यूज किया गया है. इसमें आई जो हमारे राइटर है इंडिगो बुक के ऑथर है वो है हमारे आई. जब लुईस फिशर ने गांधी जी की आश्रम में 1942 जो सेवाग्राम में है वहां पे यात्रा की इन सेंट्रल इंडिया जो इंडिया के सेंटर में है. ही सेड उन्होंने कहा आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. तो गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ. इट वॉज इन 1917. यह 1917 की बात थी. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था वहां पे गए हुए थे. There were 2,301 delegates and many visitors. और वहां पे 2,301 delegates थे और भी और visitors थे. During the proceeding, गांधी जी recounted और प्रोसीडिंग के अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. एक किसान मेरे पास आया जो मुझे इंडिया के किसान की तरह लग रहा था. पुअर एंड एमिशिएटेड गरीब और कमजोर. एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला. और उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण. और मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट. और जो राजकुमार शुक्ला है जो चंपारण से आया है वो ये चाहता था कि गांधी जी उनके डिस्ट्रिक्ट में जाएं. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालय. यह हिमालय के नीचे की पहाड़ियों में था. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल राज्य के पास. अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट. एक पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स. जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इंजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. और वह उस कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार थे उनके द्वारा किए गए अन्याय के बारे में कंप्लेन करने के लिए आया था. एंड somebody had probably said. किसी ने उसे कहा था स्पीक टू गांधी जी. इसके बारे में गांधी जी से बात करो. गांधी जी told शुक्ला he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other part of India. गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि उसका कानपुर में किसी के साथ एक अपॉइंटमेंट है और उन्होंने एक कमिटमेंट कर रखा है कि वे इंडिया के दूसरे पार्ट में भी जाएंगे. शुक्ला कंपेन हिम एवरीवेयर. शुक्ला उनके साथ हर जगह गया. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में जो अहमदाबाद के पास वहां पे आ गए.
शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला ने उनका आश्रम तक अनुसरण किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। कुछ सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी की नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड। उन्होंने प्रार्थना की कि आप एक डेट फिक्स करो। Impressed by the sharecrop's tenacity and story, Gandhiji said, I have to be in Calcutta on such and such a date. गांधी जी जो शेर क्रॉप पर है राजकुमार शुक्ला उसके धैर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट। मैं इस डेट को कलकत्ता आऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तुम वहां आना और मुझे वहां से। मंथ पास महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता। और राजकुमार शुक्ला है कलकत्ता में अपॉइंटमेंट स्पॉट पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। haunches मैंने घुटनों के बल बैठना। When गांधी जी arrived, जब गांधी जी आए। He waited till गांधी जी was free, और उन्होंने राजकुमार शुक्ला ने इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. तब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी ने boarded a train for the city of Patna, पटना के लिए एक ट्रेन ली। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, और वहां से राजकुमार शुक्ला उनको एक लॉयर के घर ले गए जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना। और जो हमारा इंडिया है फ्री इंडिया उसका भी प्रथम प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बना। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन। उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद अपने टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर यूमैन। यूमैन होता है छोटा किसान, लेकिन जो सर्वेंट है वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक छोटा किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, जो उनके मास्टर राजकुमार राजेंद्र प्रसाद को अपने जो इंडिगो शेयरक्रॉपर है उनकी हेल्प करने के लिए पेस्टर्ड मैंने परेशान कर रहा था। So they let him stay on the ground with his companion गांधी जी, whom they took to be another peasant. इसलिए जो सर्वेंट था उन्होंने राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के साथ वहां पर रहने की अनुमति दे दी, जिनको उन्होंने गांधी जी को के बारे में उन्होंने सोचा कि यह भी कोई दूसरा किसान है। But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. लेकिन उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं प्रदान की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं थोड़े से पानी की अगर बूंद भी बाहर गिर गई तो पूरा ही जो पानी का कुआं है वो खराब हो जाएगा। How did they know that he was not an untouchable? उनको कैसे पता चलता कि जो गांधी जी है वो अनटचेबल नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने चंपारण जाके रास्ते में आने वाले पहले मुजफ्फरपुर में जाने का निश्चय किया। To obtain more complete information about condition than शुक्ला was capable of imparting, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि राजकुमार शुक्ला ने जो उन्हें इंफॉर्मेशन दी है उसके अलावा भी और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, वो उसकी जो गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। To obtain more complete information about condition than शुक्ला was capable of imparting. शुक्ला ने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके अलावा उस स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Art College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. गांधी जी ने एक प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर है, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसको उन्होंने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था, एक टेलीग्राम भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, और जो ट्रेन है वो रात को 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में पहुंची, आधी रात को पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और वहां पर जो प्रोफेसर कृपलानी है वहां पर स्टेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहां पर
प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो एक गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल में 2 दिन रहे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। गांधी जी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यह उन दिनों में बहुत ही असाधारण बात थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मुझ जैसे व्यक्ति को सहायता प्रदान करना। इन स्मॉल लोकेलिटी, छोटी जगहों में, द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, जो इंडियंस थे, जो हमारे भारतीय थे, वो किसी भी ऐसे पर्सन के प्रति सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे जो होम रूल को समर्थन करता था। होम रूल के अकॉर्डिंग, होम रूल मीन्स द राइट ऑफ ए कंट्री एंड इट्स पीपल टू गवर्न इटसेल्फ। होम रूल के अकॉर्डिंग किसी देश और उसके लोगों के द्वारा स्वयं पर शासन करना होता है। The news of Gandhiji advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। गांधी जी के आने की बात और नेचर ऑफ हिज मिशन, और गांधी जी का वहां पे आने का क्या मिशन है, यह बात जल्दी ही मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैल गई। शेयरक्रोपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, और चंपारण से जो शेयरक्रोपर्स थे, जो लैंडलॉर्ड के द्वारा दी गई जमीन पर खेती करते थे, वो उन्होंने पैदल चलकर आना शुरू कर दिया। एंड बाय कन्वेयंस टू सी देयर चैंपियन, और कुछ लोगों ने, कन्वेयंस होता है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, उनको कन्वेयंस बोलते हैं। जैसे बस या ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा आना स्टार्ट कर दिया। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को कहा। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, उन्हें कहा कि वो जो पीजेंट का ग्रुप है उनको कोर्ट में लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, उन्होंने गांधी जी को अपने केस के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि वो इनकी कितनी फीस लेते हैं। गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रोपर्स, चाइडेड का मतलब डांटना। गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा क्योंकि वो जो शेयरक्रोपर्स उनसे उनके केसेस के लिए बहुत बड़ी फीस ले रहे थे। ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। गांधी जी ने कहा कि मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि हमें लॉ कोर्ट में जाना बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, इस तरह के केसों को कोर्ट में ले जाना ज्यादा अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहां कर पर जो हमारे किसान है इतने डरे हुए हैं, लो कोर्ट आर यूजलेस, वहां पर जो हमारी कोर्ट है वो बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और इनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये होगा कि हम इनके अंदर जो डर है उनको इससे मुक्ति दिलाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू लार्ज लैंडलॉर्ड, और जो चंपारण की डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ज्यादा अरेबल मैंने उपजाऊ जमीन थी वो लैंडलॉर्ड के पास थी।